तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि दुनिया को बचाने के लिए लूसीफर गॉड बनने का सोचता है, लेकिन हेवन में जाने के लिए वो अपने पंख नहीं खोल पाता और फिर सभी के साथ इसका जवाब ढूंढने में लग जाता है कि आखिर उसके पंख क्यों नहीं खुल रहे। और रोरी के हाथ से गोली खाकर लूसीफर ये साबित कर देता है कि वो उसे भी प्यार करता है और लूसीफर के पंख खुल जाते हैं, लेकिन अब वो गॉड नहीं बनना चाहता। और अमीनाडिल बताता है कि मुझे पता चल गया कि दुनिया क्यों तबाह होने वाली है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक कैदी जेल में होता है और उससे उसकी फैमिली मिलने के लिए आती है। तो वो आदमी पूछता है क्या मेरा पेट म्याऊंगी भी यहाँ पर आया है। तो पुलिस वाला बताता है कि यहाँ पर पेट्स अलाउड नहीं है। और फिर वो पुलिस वाला उस कैदी को उसकी फैमिली से मिलवाने के लिए ले जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक शेर आ जाता है जो कि उस कैदी का पेट म्याऊंगी है। और उस शेर को वहाँ पर लाने का काम किया होता है एक एंजल ने। और अमीनाडिल लूसीफर को बताता है कि हमारे भाई बहन सभी की इच्छा पूरी कर रहे हैं और उन्हीं की वजह से दुनिया खत्म हो रही है। और लूसीफर के पूछने पर अमीनाडिल बताता है कि आसमान से मेंढक का गिरना, नदी का लाल रंग का होना और बाकी सब कुछ भी हमारे भाई बहनों का ही किया धरा है। और अगर वो ऐसा ही करते रहे तो पूरी दुनिया पर बहुत गलत असर पड़ सकता है और दुनिया सच में भी तबाह हो सकती है। तो लूसीफर कहता है फिर तुम उन्हें रोको। तो अमीनाडिल बताता है कि मैंने कोशिश की थी लेकिन किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी क्योंकि मैं उनका गॉड नहीं हूँ, इसलिए अब लूसीफर तुम्हें जल्दी से गॉड बनना होगा। तो लूसीफर अमीनाडिल को बताता है कि गॉड बनना मेरे वजूद का मकसद नहीं है। तो अमीनाडिल लूसीफर पर भड़क जाता है क्योंकि उसने कई एंजल्स ने और डीमंस ने उसके लिए लड़ाई लड़ी थी और अब वो गॉड बनने से मना कर रहा है। लेकिन लूसीफर उसे शांत करके कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन प्लीज आज मुझे कुछ भी मत बोलो, मैं काफी थक गया हूँ। फिर हम देखते हैं कि डैन विंसेंट के पास जाता है क्योंकि मैज की मदद से उसे पता चला था कि उसकी गिल्ट की वजह विंसेंट है। और डैन सोचता है कि आखिर मुझे विंसेंट की वजह से गिल्ट क्यों हो रही है, क्योंकि मैं उसे पकड़ नहीं पाया या दूसरों को मारने से रोक नहीं पाया। लेकिन तुम्हें तो उम्र कैद की सजा हुई है, तुम अब किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा पाओगे, फिर मेरी गिल्ट क्यों नहीं जा रही। और तभी एक पुलिस ऑफिसर विंसेंट को खाने के लिए लेने आता है, लेकिन क्योंकि पुलिस स्टेशन में शेर घुस आया है तो वो उसकी आवाज सुनकर दूसरे ऑफिसर के साथ भाग जाता है और वो भी जेल का गेट खुला छोड़कर। और विंसेंट जेल से बाहर भाग जाता है और डैन उसे रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि वो एक भूत है। फिर हम देखते हैं कि लूसीफर सुबह सुबह बड़ा खुश होकर उठता है क्योंकि अब उसे गॉड नहीं बनना और दुनिया भी खत्म नहीं होने वाली। और नाचते हुए जूस बनाता है और क्लोई लूसीफर को उठकर बताती है कि आज ही 4 अगस्त है और रोरी ने कहा था कि आज ही के दिन तुम गायब हुए थे। और ये बात सुनकर लूसीफर का पूरा मूड खराब हो जाता है और वो कहता है क्या मैं सच में गायब हो जाऊंगा। तो क्लोई कहती है इतना तो पक्का है कि तुम नहीं मरते। तो लूसीफर बताता है कि ऐसे कई सेलेस्टियल वेपन्स है जिनसे मैं मर सकता हूँ, जैसे कि मेस की ब्लेड या फिर रोरी के पंख। और क्लोई कहती है कि हमें नहीं पता कि तुम गायब कब होगे, लेकिन हमें यह पता है कि तुम 10th एंड सोनसन में गायब होगे, तो तुम वहां पर मत जाना। तो लूसीफर कहता है हाँ मैं नहीं जाऊंगा। और क्लोई कहती है क्यों ना हम कहीं चलने का प्लान बनाएं कल का, क्योंकि तुम कहीं भी नहीं जाने वाले। तो ठीक है, मैं ट्रिक्सी को कैंप में छोड़कर और एलएपीडी में जाकर कुछ घंटों में आती हूँ। और लूसीफर एक रूम बनाने लगता है और रोरी के पूछने पर बताता है कि वो एक पैनिक रूम बना रहा है और जैसे ही ये बन जाएगा मैं इसके अंदर जाऊंगा और जब बाहर आऊंगा जब आज का दिन खत्म हो जाएगा, और ऐसे ही मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो रोरी कहती है आप मुझे और मॉम को नहीं छोड़ना चाहते, ये देखकर काफी अच्छा लगा, लेकिन आप कुछ नहीं बदल सकते क्योंकि अभी भी मैं यहीं पर हूँ। इसका मतलब मैंने अभी भी टाइम ट्रेवल किया है और मैं अभी भी आपसे नाराज हूँ और आप हमें छोड़कर जरूर गए हैं। ये एक टाइम लूप है, इससे पीछे छुड़ाना नामुमकिन है। आपको तो लोग अय्याशी करने वाला कहते हैं कि आप सच में अपना आखिरी दिन एक बॉक्स में बिताना चाहते हैं। और लूसीफर रोरी के साथ मौज मस्ती करने निकल जाता है और वो सुमो फाइट करते हैं। बेकरी में जाकर हर स्वीट का एक पीस खरीद लेते हैं। ज्वेलरी शॉप में जाकर सभी सेट के एक पीस खरीद लेते हैं। एक साथ गाना गाते हैं और गुब्बारों में पानी भर के एक दूसरे के साथ होली खेलते हैं और छत से पानी के गुब्बारे फेंकते हैं जैसे कि अपन होली पर फेंकते हैं। और फिर घर आकर बोन्स टीवी शो देखने लगते हैं। तभी वहां पर क्लोई भी आती है और लूसीफर बताता है कि उसने और रोरी ने आज बहुत मजे किए और मेरा पैनिक रूम भी तैयार है, अगर मुझे लॉक करना पड़े तो कर देना। और क्लोई बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और लूसीफर को ये यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो यहाँ पर उनके साथ भी रुक सकता है, ये उसी की चॉइस है।
तो रोरी और क्लोई के बीच में बहस छिड़ जाती है क्योंकि क्लोई कहती है कि लूसीफर अपनी चॉइस से हमारे साथ रुक सकता है और रोरी कहती है कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसा हुआ था क्योंकि वो एक टाइम लूप में है और ये लूसीफर के हाथ में नहीं है कि वो यहाँ पर रुक सके और लूसीफर को भी कुछ समझ में नहीं आता कि वो क्या करे। तो क्लोई वहां से नाराज होकर चली जाती है। फिर लूसीफर और क्लोई लिंडा के पास आते हैं और लूसीफर लिंडा से बात करता है और वो थोड़ा परेशान होता है क्योंकि उसे नहीं पता कि वो रोरी को छोड़कर क्यों चला जाएगा। तो लिंडा उसे कहती है कि कल क्या होगा उसकी फिक्र करना छोड़ो और आज में जियो और अपने सभी लोगों को बताओ कि तुम उनसे कितना प्यार करते हो। तो लूसीफर सोचता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें नहीं पता कि मैं उनकी कितनी कदर करता हूँ और लूसीफर उन लोगों के पास जाने से पहले लिंडा से कहता है कि इस डेविल को तुमसे अच्छी दोस्त नहीं मिल सकती थी। और अमीनेडिल क्लोई के पास आता है और उससे बात करने के बाद अमीनेडिल को लगता है कि वो गॉड बनने के लिए सबसे सही एंजल है, लेकिन वो इसके बारे में सोचने के लिए थोड़ा वक्त मांगता है। और लूसीफर एला के पास आता है और उससे माफी मांगता है उसे सब कुछ ना बताने के लिए। लेकिन कल कैरल को भी एला ने कुछ भी नहीं बताया था और उसने ये सीखा कि एक दूसरे पर भरोसा करने के लिए एक दूसरे की सभी बातें जानना जरूरी नहीं होता, बस एक दूसरे के दिल को जानना जरूरी होता है। और लूसीफर एला को बताता है कि आज मैं अचानक से कहीं जा सकता हूँ तो मैंने सोचा कि मैं तुम्हें इसके बारे में पहले बता दूं। फिर लूसीफर एला को एक गिफ्ट देता है और बताता है कि उसने एला के नाम से एक फाउंडेशन खोला है जिससे कि वो लड़कियों को इनकरेज कर सकती है उनका साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स में करियर बनाने में। और आगे कहता है कि तुम एक इंस्पिरेशन हो एला और अगर तुम्हारे जैसे लोग और दुनिया में रहे तो ये दुनिया बेहतर हो जाएगी। फिर हम देखते हैं कि विंसेंट एक शॉप में आता है और टीवी पर न्यूज देखकर जोश नाम का एक वर्कर उस पे बंदूक तान देता है, लेकिन विंसेंट उससे बंदूक छीन लेता है और सारा पैसा निकल कर देने के लिए कहता है और डैन उसे रोकने की कोशिश कर रहा होता है और तभी डैन विंसेंट की बॉडी में घुस जाता है और वो उसकी बॉडी पर कंट्रोल ले लेता है और वो बंदूक वहीं पर रखकर उस दुकान से बाहर चला जाता है। फिर अमीनेडिल लूसीफर के पास आता है और बताता है कि वो गॉड बनना चाहता है और अगर उसके भाई बहन भी मदद करना चाहते हैं तो वो भी गॉड के साथ मिलकर मदद कर सकते हैं। तो लूसीफर कहता है तुम गॉड बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और लूसीफर अमीनेडिल को लक्स क्लब की पार्टनरशिप दे देता है क्योंकि अब वो कभी भी गायब हो सकता है। और लूसीफर अमीनेडिल को बताता है कि वो उसका फेवरेट भाई है और उसे उसके साथ अर्थ पर इतना वक्त बिताकर काफी अच्छा लगा। फिर लूसीफर जाता है मेस के पास और उससे कहता है कि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मेस उससे कहती है कि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। और लूसीफर मेस को बताता है कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है और मेस लूसीफर को अपनी ब्लेड देती है और कहती है अगर मैं तुम्हारे पास ना भी रही तो भी मेरे होने का एहसास हमेशा रहेगा। और फिर मेज अपने हनीमून के लिए निकल जाती है। फिर लूसीफर अपने क्लब में आता है और वहां पर उसे विंसेंट मिलता है तो वो उसकी कॉलर पकड़ लेता है। फिर लूसीफर को पता चलता है कि डैन विंसेंट की बॉडी में फंस गया है और अब वो बाहर नहीं निकल पा रहा और इस बात पर लूसीफर बहुत हंसता है। और डैन लूसीफर से विंसेंट की बॉडी से बाहर निकलने का तरीका पूछता है तो लूसीफर कहता है डैन मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ लेकिन मुझे भी कोई रास्ता नहीं पता तुम्हें इस बॉडी से बाहर निकालने का। शायद जब विंसेंट मर जाएगा तो तुम अपने आप ही इस बॉडी से बाहर निकल जाओगे। और फिर लूसीफर डैन से कहता है कि हम दोनों के पास ही बहुत कम वक्त है। मुझे रोरी ने बताया कि आज मैं 10th एंड स्वॉनसन में जाऊंगा और अचानक से गायब हो जाऊंगा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि डैन हम आखिरी दिन में क्या करते हैं वो जरूरी नहीं है, जरूरी यह है कि हम किसके साथ वक्त बिताते हैं। तो जब तक तुम्हारे पास ये बॉडी है तुम्हें भी सोच लेना चाहिए कि तुम अपने आखिरी पल किसके साथ बिताना चाहते हो। फिर लूसीफर क्लोई के पास जाता है चार्ली के वो कपड़े लेकर जो कि उसे छोटे हो चुके हैं ताकि वो रोरी के काम आ सके, उस रोरी के जो कि अभी क्लोई के पेट के अंदर है। चार्ली अमीनेडिल और लिंडा का बेटा है, अगर आप लोगों को याद ना हो तो बता दूं। और लूसीफर क्लोई से कहता है कि फ्यूचर में क्या होगा हमें नहीं पता और अगर ये मेरा आखिरी दिन है या नहीं भी है मुझे ये पता है कि मैं ये पल उन लोगों के साथ बिताना चाहता हूँ जिन लोगों से मैं प्यार करता हूँ। फिर लूसीफर, रोरी और क्लोई कहीं घूमने निकल जाते हैं। फिर वो सभी बीच पर जाते हैं और लूसीफर रोरी से सॉरी कहता है क्योंकि जिस वक्त रोरी को उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी उस वक्त वो वहां पर उसके साथ नहीं था। फिर लूसीफर आगे कहता है मुझे पता है कि बिना डैड के बड़ा होना कैसा लगता है। मुझे लगता था कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ, मैंने ऐसा कुछ कर दिया है जिसकी वजह से मेरे डैड मेरे साथ नहीं है। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें ऐसा कभी नहीं लगा होगा। सॉरी मैं तुम्हें छोड़कर चला गया था लेकिन मुझसे जितना हो सकेगा मैं तुम्हारे पास यहाँ रहने की कोशिश करूंगा। और रोरी कहती है कि मुझे भी आप पर भरोसा है और लूसीफर से गले लग जाती है। लेकिन तभी बाप बेटे के बीच में क्लोई आ जाती है और लूसीफर की गोद में बैठ जाती है और रोरी उनके बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती तो वो वहां से उठ जाती है। फिर हम देखते हैं कि डैन ट्रिक्सी से मिलने जाता है और उससे गले लगने की कोशिश करता है लेकिन ट्रिक्सी उसे उठाकर पटक देती है। तो
तो डैन उससे बोलता है कि मैं तुम्हारे डैड का फ्रेंड हूँ और बताता है कि तुम्हारे डैड तुमसे कितना प्यार करते थे और तुम्हारी कितनी फिक्र करते थे, लेकिन सॉरी वो तुम्हें छोड़कर चले गए। उसे तुम्हारे लिए एक अच्छा रोल मॉडल बनना था, लेकिन डैन ने बहुत गलतियां की थी। तो ट्रिक्सी कहती है मेरे डैड दुनिया के सबसे अच्छे डैड थे और गलतियां तो हर कोई करता है। उन्होंने मुझे सिखाया था कि गलतियां करके ही एक इंसान सीखता है और बेहतर बनता है। मैं अपने डैड को बहुत प्यार करती हूँ और उन्हें रोज मिस करती हूँ और वो भी मुझ पर प्राउड फील करते होंगे जैसे कि मैं करती हूँ। और डैन जैसे ही ये सुनता है तो उसे आसमान से लाइट दिखाई देने लगती है। एक्चुअली डैन का गिल्ट यही था कि वो ट्रिक्सी के लिए एक अच्छा रोल मॉडल, एक अच्छा डैड बनना चाहता था, लेकिन उसे लगा था कि वो ऐसा नहीं कर पाया। लेकिन जैसे ही उसने ट्रिक्सी की बातें सुनी तो उसका गिल्ट दूर हो गया। फिर ट्रिक्सी वहां से चली जाती है और डैन भी हेवन में चला जाता है और विंसेंट का खुद की बॉडी पर कंट्रोल आ जाता है और हम देखते हैं कि क्लोई और लूसीफर घर पर आ जाते हैं और आज का दिन खत्म होने में सिर्फ 45 मिनट ही बचे होते हैं। फिर वो दोनों उस पैनिक रूम में चले जाते हैं और खुद को लॉक कर लेते हैं और अब ये लॉक तभी खुलेगा जब 4 अगस्त खत्म होकर 5 अगस्त आएगी और वो दोनों एक दूसरे से गले लगे लगे ही 4 अगस्त का दिन निकाल देते हैं और वो पैनिक रूम खुल जाता है क्योंकि 12 बज गई होती है और 5 अगस्त आ गई है और वो दोनों खुश हो जाते हैं क्योंकि लूसीफर कहीं भी गायब नहीं हुआ। और तभी लूसीफर के पास रोरी का कॉल आता है और वो क्लोई को बताता है कि रोरी को विंसेंट ने किडनैप कर लिया है और वो चाहता है कि मैं 10th एंड स्पॉन्सन में आऊं रोरी को बचाने के लिए। और लूसीफर की सारी खुशी उड़ जाती है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब सब कर देना यार, बिल्कुल फ्री है और मुझे भी काफी अच्छा लगेगा। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।